गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। 7.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में हर बार लगभग पूछा ही जाता है आपको, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो या टर्म टेस्ट हो जिसमें या फाइनल में। देखिए, ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 दो पॉइंट्स दिए हैं जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाए हुए हैं, ए और बी किसी लाइन सेगमेंट के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आपको इस पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमने मान लिए जो निकालना है, सच दैट ए पी, ये ए पी और इधर दिया है ए बी 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर ड्रा कर दिया है यहाँ पे। उसने कहा है कि ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूँकि देखिए ए पी इजकल टू 3/7 ए बी दिया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए पी अपॉन ए बी क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए पी अपॉन ए बी क्या हो गया 3/7। इसका मतलब ए पी 3 भाग है और ए बी पूरा 7 भाग है, ये पूरे 7 भाग है, यानी इसका रेशो ये 7 पार्ट हो गए और ये 3 पार्ट है, तो ये कितने बचेंगे 4 पार्ट। तो पी बी इजकल टू 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हमको निकालना है और आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊं तो देखो, इसको मैंने क्या मान लिया, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जब रेशो दिया हो तो रेशो को हम ऐसा ले लेते हैं, तो इसलिए ए पी का मान हो जाएगा 3K, ये लेट कर लिया हमने, लेट ए पी बराबर 3K और ए बी क्या हो जाएगा 7K हो जाएगा। सो नाउ है ना, तो ए बी जो है, ए बी को दो भागों में लिख सकते हैं, क्या, ए पी प्लस पी बी। तो ए बी है 7K, ए पी है 3K, ए बी 7K, ए पी 3K, तो पी बी यहाँ से निकल जाएगा हमारा कितना 7K - 3K बराबर पी बी। तो ये 4K आ गया, कौन आ गया पी बी। तो देखिए पी बी का वैल्यू आ गया आपका 4K, ए बी का वैल्यू, ए पी का वैल्यू कितना है 3K, ए पी 3K, पी बी 4K। तो इसका मतलब ये रेशो 3/4 है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया ए पी अपॉन पी बी, यानी ये रेशो चाहिए था हमको ए पी अपॉन पी बी। तो ए पी अपॉन पी बी, तो ए पी का मान आया आपका 3K, ए पी की जगह लिखा 3K, ये 3K दिख रहा है आपको, और ये पी बी क्या है 4K, K से K कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/4 और इसको हम नाम दे देंगे M1 M2। तो ये रेशो M1 M2 रेशो क्या आ गया आपका 3/4। तो हम यहाँ इसको क्या लिख देंगे बच्चों, ये 4 क्या हो गया, ये M1 हो गया आपका, ये M2 हो गया। अब आपको उसने कहा है, क्या कहा है कि इस P के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो X और Y। तो बाय सेक्शन फार्मूला हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला कि X इजकल टू क्या होता है, X इजकल टू होता है M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो X का वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों, तो M1 आया 3 आपका, और X2 का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, तो ये X1 Y1 हुआ बच्चों, ये X2 Y2। तो X2 है 2 और X1 है -2, तो यहाँ पर X2 की जगह 2 रखा और X1 की जगह -2 और M2 है 4 अपॉन 3 + 4। तो X का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये 6 - 8 अपॉन 7। तो X इजक्वल टू आ गया आपका -2/7, ये X का वैल्यू है। सिमिलरली Y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो Y इजक्वल टू क्या होता है M1 Y2 प्लस
m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, m1 का वैल्यू है 3 और यहाँ y का वैल्यू देखते हैं ऊपर। तो y2 देखो, y2 है -4 और y1 है -2। तो y2 की जगह -4 लिखा और y1 की जगह -2 लिख दिया आपने। और m2 कितना है 4 और नीचे m1 प्लस m2 कितना आ रहा है 4। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया -12 3 चौक 12 और -8/7। तो y इक्वल टू आ गया -20/7। तो यहाँ से x और y का वैल्यू, तो बच्चों हमारे आंसर हो जाएंगे द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, यानी x कोऑर्डिनेट हो गया -2/7 और y हो गया -20/7। ये हमारा आंसर है। एक बार और देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें क्या कहा है, आपको दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB। तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं, इसको AB को नीचे ला के ये जो मिला आपका, इसको M1 M2 ले लेते 3/7 और 3 M1 को 3 ले लिया, M2 को 7, यहीं पे मिस्टेक कर देते। लेकिन आपको ध्यान रखना है, फिगर बनाना है और AP 3 हुआ और ये 7 है तो ये 4 होगा आपको। और निकालने का तरीका भी आपको बता दिया है मैंने। अगर डायरेक्ट भी रखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी 4 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसे निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से M1 M2 3/4 आ गया। तो M1 M2 का वैल्यू आ गया, तो आपको एक्स वाई निकालना था। तो P के कोऑर्डिनेट x और y निकाल रहे हैं। तो x के लिए वैल्यू रख के x जो वैल्यू आया हमारा x कोऑर्डिनेट -2/7 और y के लिए सॉल्व किया तो -20/7। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है आपके। देखिए बच्चों 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है और हम प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A-2 एंड B28 इंटू 4 इक्वल पार्ट। वो कह रहा है एक लाइन सेगमेंट AB है जिसको 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी चारों बराबर, यानी इनका रेशो के मान लिया हमने, ये चारों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो आपको इनके कोऑर्डिनेट सिर्फ आपको A और B दिया है, तो Q निकालना है, P निकालना है, R निकालना है। तो इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, जैसे कोई एक धागा रहता है, इसके 4 भाग आपको बराबर करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसके दोनों मुंह मिलाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये आपको कितने 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे यहाँ से, यानी इसके ये 2 इक्वल पार्ट मिल गए आपको, है ना। तो यानी ये धागा था, इसको फोल्ड करा, यहाँ से काट दिया, तो ये वाला Q पॉइंट, यानी ये आपके 2 इक्वल। अब इन दोनों को क्या करेंगे, फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाला ये, और फिर यहाँ से इसको कट कर दिया, तो ये दोनों इक्वल पार्ट आ गए। फिर ये बचा, जैसे ये दोनों का यहाँ से कट दिया तो ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए। ये बचा हुआ तो इसको फोल्ड किया, ये देखिए यहाँ से इसको फोल्ड करा, दोनों मुंह मिलाए, और इसका भी मिड पॉइंट आपने यहाँ से निकाल दिया ऐसे, है। तो आपको ये 4 इक्वल पार्ट मिल गए, ठीक है ना। तो सेम यही पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कि AB ये है, तो AB का पहले मिड पॉइंट Q निकालेंगे। तो हमने केस फर्स्ट लिया, तो AB का मिड पॉइंट Q निकाल रहे हैं। तो सो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है Q। तो क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट x बराबर, इसको x1 y1 x2 y2। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, x1 प्लस x2 अपान 2। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2 प्लस 2 अपान 2, यानी x 0/2। तो x का वैल्यू आपको पास आ गया x इक्वल टू 0। इधर y निकाल रहे हैं, y1 प्लस y2/2
तो y इक्वल टू y1 देखो 2 और y2 है 8/2, तो ये आ गया 10/2, तो y इक्वल टू 5। तो ये q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 5, तो इसलिए पॉइंट q इक्वल टू क्या हो गया 0 5, ये q के कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये q मिल गया आपको, कितना आ गया 0 5। अब यहाँ से दो टुकड़े हो गए, एक इधर हो गया एक। अब यहाँ से p क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। ये यहाँ से ये धागा टूट गया, तो ये p मिड पॉइंट है इनका, तो p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं आपके। तो बच्चों q का वैल्यू आया हमारे पास 0 5, यानी कोऑर्डिनेट मिले हैं 0 5। अब यहाँ फिगर में देखते हैं तो p के रेशो के में है a और q के, यानी चारों रेशो इक्वल है, तो p a q का मिड पॉइंट है। ऐसे ही r भी q b का मिड पॉइंट होगा। तो हम अब a और q को लेंगे और उसका मिड पॉइंट p निकालेंगे। तो अभी केस फर्स्ट में हमने q का वैल्यू निकाला, अब केस सेकंड में चल रहे हैं हम। केस सेकंड में ये p a q का मिड पॉइंट है, तो अब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो इसको हम x1 y1 लेते हैं, x2 y2 और ये xy मान लिया, तो p के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो x इक्वल टू x1 का वैल्यू है -2 प्लस x2 है 0/2, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू -2/2, यानी x का वैल्यू आपको आ गया -1। ठीक है बच्चों। ऐसे ही y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y1 देखिए 2 है प्लस y2 है 5/2, तो y का वैल्यू आ गया 7/2। तो ये कोऑर्डिनेट p जो है, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, ये -1 7/2, यानी तो p के कोऑर्डिनेट भी हमको मिल गए बच्चों। देखिए बच्चों अभी हमने पहले q के कोऑर्डिनेट ए बी का मिड पॉइंट q था, तो मिड पॉइंट से q के कोऑर्डिनेट 0 5 लाए। फिर ए क्यू का मिड पॉइंट p है, तो p के कोऑर्डिनेट लिया है। अब हमारे पास r बचा, तो r किसका मिड पॉइंट हुआ, q और b का, तो r भी, अब तो r के वैल्यू लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फिगर बनाया है मैंने, देखिए ये r इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, इसको हमने x1 y1 लिया, इसको x2 y2, तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपको x1 मतलब 0 और x2 है 2/2, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है बच्चों। और y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y1 है 5 और y2 है 8/2, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों 13/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हैंस पॉइंट, कौन सा पॉइंट निकाला हमने, पॉइंट r, तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 और 13/2। तो इसलिए हमारे पास तीनों पॉइंट जो निकालना था, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कौन कौन से निकाले हमने, पहले तो p का लिख देते, p आया आपका -1 7/2, फिर q आया आपका 0 5 एंड r आ गया आपका 1 13/2 ना। ये तीनों पॉइंट आ गए। एक बार और देख लेते हैं बच्चों, देखिए क्या कह रहा है वो। एक ए बी लाइन सेगमेंट दिए है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो बीच में है इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे, क्यू ए बी का मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट से क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले 0 5 आए। फिर पी ए क्यू का मिड पॉइंट है, क्यू मालूम हो गया आप, तो इन दोनों से पी का वैल्यू निकाल लिया, तो क्यू मालूम है और ए पहले से दिया हुआ है, तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए
1/7/2। फिर अब ये R इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये भी मालूम है हमको Q और B भी मालूम है, तो R के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने यहाँ से। तो R Q और B का मिड पॉइंट हुआ, तो R के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1 और 13/2। तो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए P Q R, ये आपके आंसर हो गए।